पार्ट 2 में हमने जेल के उस रात का ऑफिशियल वर्जन देखा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं की। बात करते हैं उसके पावरफुल कनेक्शंस की। एक आदमी जो ऑफिशियली एक फाइनेंसर था, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम थे। सवाल ये है, ये नेटवर्क कितना गहरा था? जेफरी एप्स्टीन का लाइफ स्टाइल लग्जरी से भरा हुआ था। प्राइवेट जेट्स, हाई प्रोफाइल पार्टीज और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मीटिंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका कनेक्शन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से भी डिस्कस हुआ और यूके के रॉयल मेंबर प्रिंस एंड्रयू का नाम भी हेडलाइंस में आया। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम आया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, कनेक्शंस का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि उनका रिलेशनशिप सोशल या प्रोफेशनल था। किसी पर भी कोर्ट में प्रूवन क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। सिर्फ एप्स्टीन का केस से लिंक डिस्कशन था। इस केस में दुनिया को एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन दिया, पैसा और पावर एक जगह मिलते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग रहती है? पब्लिक ट्रस्ट तब हिलता है जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कम दिखती है। इसी वजह से ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं बल्कि पावर स्ट्रक्चर पर डिबेट बन गया। क्या हम पावरफुल लोगों को वैसे ही जज करते हैं जैसा हम आम लोगों को? कुछ केस कोर्ट में क्लोज हो जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में डिस्कशन बनकर रह जाते हैं, और यह केस उन्हीं में से एक है।